हे गाइस, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता डॉक्टर रेप मर्डर केस के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। उससे पहले मैं एक मोर्चा जो निकालते हैं लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटी पढ़ तो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। बेटी सुरक्षित ही नहीं है, सुरक्षित ही नहीं है बेटी। बेटी डॉक्टर बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी और इस तरह के दरिंदे आएंगे और नोच खा के चले जाएंगे। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती यही थी कि वो एक डॉक्टर थी, या उसकी एक गलती थी कि उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी, या थोड़ा खा के वो सोने चली गई और उसी समय एक नशेड़ी आता है, नशे के धुत में उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सुना ना मैंने। लेकिन तब भी इसको बचाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। उसकी मां बाप को पता चलता है क्या आपकी बेटी आत्महत्या कर ली। उसकी बेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। 3 घंटे के बाद बेटी से मिलने दिया गया। एक मां को मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उसकी मां का सुनाता हूं आपको, सुनो। सुन के आपका जो है ना दिल दहल जाएगा। उसके बाद मैं उसके शरीर में 9 से 10 इंजरी था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है, मतलब पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आया, उससे पहले का भी मैं बताऊंगा और रिपोर्ट का भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये सुन लो। हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड थी ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। सुने, चश्मे को कूटा गया, गला दबा के मारा गया। गला दबा के उसको तो मार ही दिया गया ना, क्योंकि इंजरी इतना उसके शरीर में इंजरी था, हर जगह जख्म, हर जगह जख्म। पहले आंख में, उसके फेस पे मारा गया। उस शीशे की वजह से उसके आंख का जो है, आंख फूट जाता है, उसके आंखों से खून निकलता है। नाक पे मारा गया, ओठ पे मारा गया, गला दबाया गया। उसका दोनों टांग पकड़ के चीर दिया गया और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग ही आ रहा था, सिर्फ ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि गैंग रेप हुआ है और इसको दबाया जा रहा है। और फिर से एक मोर्चा लोग लेके निकलेंगे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी को इंसाफ मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। हर बार होगा, हर बार का यही है। हर बार का तो यही होता है ना। हर 1 महीने में, हर 2 महीने में सुनने को मिलता है कि वहां पे वो हो गया, इस बेटी के साथ ये हो गया, इस बेटी के साथ ये हो गया। 8 तारीख के रात में 3 के 4 बजे के करीब 40 मिनट में ये सब कांड किया गया है। 40 मिनट में ये सब कांड किया गया है। 40 मिनट के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया है, मारपीट किया गया है और जान से मार दिया गया है। उसके बाद सबूत मिटाया गया है। उसके बाद वो आदमी जाता है और उसके बाद अपने सारे कपड़े वपड़े धो धा के चेंज करता है और सो जाता है। उसको नींद कैसे आया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी को नींद कैसे आ गया, उस नशेड़ी को नींद कैसे आया? नशे की हालत में वो जाके इतना ये दुष्कर्म किया। और वो अपने बचाव में हाथ पैर फैला रहे थे, तब उसको मारा गया। उसको मारने के बाद आंख से खून ब्लीडिंग आने लगा और उसके बाद वो चिल्ला रही थी तो उसको मुंह बंद किया गया। लेकिन उस नशेड़ी को ये भी नहीं पता चला कि मुंह बंद करने के बजाय वो गला दबा दिया और उस समय उसका गला का भी हड्डी टूट गया। दोनों पैर क्या बताए, नहीं बोला जा रहा है। मैं रिपोर्ट में आपको दे दूंगा, रिपोर्ट देख लीजिएगा, लेकिन मैं रिपोर्ट भी बताता हूँ। इसके लिए सब लोग उतर जाते हैं लेकिन जस्टिस मिलता नहीं है। देखिए, ये है रिपोर्ट, दिख रहा है। ब्लीडिंग फॉर
आइस, ब्लडिंग फॉर माउथ, इंजरी वन द नेल, मतलब उंगली के बारे में बताया जा रहा है, उतना नहीं समझ में आ रहा है हमको। ब्लीडिंग फॉर लेफ्ट लेग, इंजरी इन बेली, इंजरी वन लेफ्ट लेग, एंकल, इंजरी एट हर नेक, इंजरी एट हर राइट हैंड, रिंग फिंगर, हाँ रिंग फिंगर। मतलब इतना इंजरी उसके शरीर में मिला गया पोस्टमार्टम के बाद, और पोस्टमार्टम के बाद पता चला गया उसके साथ गैंगरेप हुआ है और इसको दबाया जा रहा है। और उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जो वो बोल रहा है कि वो आखिर वहाँ कर क्या रही थी, वहाँ रात को गई क्यों, ये बयान आता है। तो इसको कवर किया जा रहा है, फिर से कुछ होने वाला नहीं है, ये हमको भी पता है। हाँ, लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि ये सीबीआई के पास चला गया है केस। अब थोड़ा जो है देखिए क्या होता है, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं, भगवान के ऊपर है, इंसाफ मिले या ना मिले। लेकिन हर महीने तो यही सुनने को मिलता है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बच ही नहीं रही है, बेटी को तो सब नोच खा रहा है, कहाँ से बेटी बचेगी। तो मेरा यही कथन है कि अगर आप लोग के घर में होती है ना, तो बेटी को आप जन्म से ही इतना मजबूत बनाओ, उसको इतना मजबूत बनाओ कि ताकि वो 10 आदमी से वो लड़ सके, 10 आदमी के साथ वो लड़ सके। और ये बताया जा रहा है कॉलेज से कि उसके फैमिली वालों को कि वो आत्महत्या कर ली। ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं, ऐसे लोग हैं धरती पर, ऐसे लोग हैं। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। ये हर महीने होते रहता है, मोर्चा लेके लोग निकलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, इंसाफ मिलता नहीं है। एक बेटी को फिर से इंसाफ नहीं मिलेगा इस बार। कैंडल, मोर्चा, ये सब निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर बताया जा रहा है, इस आदमी के ऊपर केस भी है, मतलब इसकी पत्नी खुद केस की है कि टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, लेकिन पुलिस जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। अगर कार्रवाई उस समय कर लिया जाता तो आज। और एक और बात पता चला है, उसके मोबाइल में मतलब इतने मतलब बेरहमी वाला जो वीडियो होता है ना, मतलब गंदे वीडियोस, इतना बेरहमी, इतना मतलब खतरनाक वीडियो वो भरे पड़े थे मोबाइल में, भरे पड़े थे मोबाइल में निकला उसका। और उस आदमी का आदत था, उसको नशा करने के बाद उसको इतना देखने का, मतलब गंदे वीडियोस देखने का आदत, लत था। तो यही कहावत है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। इसलिए मैं बोलूँगा, बेटी को अगर बचाना है तो बेटी को बचपन से ही इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो 10 आदमी से अकेले लड़ सके। मैं इतना ही बोलूँगा, और इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो, भगवान की मर्जी, सब भगवान के ऊपर है। जस्टिस फॉर डॉक्टर। सुरक्षित नहीं है बेटी। अब तो जितने भी डॉक्टर है वो ड्यूटी करने से डरेगी। रात को ड्यूटी करने रात को क्या, दिन को भी नहीं जा सकती है। उसके लिए स्पेशल तो कार्रवाई किया जाए ना, उसके लिए स्पेशल सुविधा, जस्टिस तो मिलना जरूरी है ना। देखिए क्या मिलता है जस्टिस, आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा क्या जस्टिस मिलेगा। आज तक तो किसी को जस्टिस मिला नहीं, तो इसको क्या मिलेगा इस बेचारी को। चलिए वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।